नमस्कार। मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के लिए 16 सितंबर का ये मौसम पूर्वानुमान का नेशनल वेदर बुलेटिन है। अब मध्य भारत से लेकर बारिश का जो सिलसिला है वो उत्तरी क्षेत्रों की तरफ शुरू होने वाला है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में आज सुबह से ही कुछ इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, और बारिश भी हो रही है। अब धीरे धीरे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की भी बारी होगी जहां पर भारी वर्षा मानसून की देखने को मिल सकती है। फिलहाल डीप डिप्रेशन कमजोर होने के बाद पहले डिप्रेशन बना था और अब वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में मध्य प्रदेश के ऊपर है। इसका ट्रैक लगातार पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है। ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे हुए राज्य जिलों से होकर गुजर रहा है। प्रयागराज में पिछले 24 घंटों में ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके आसपास के क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा के कारण, वर्षा के साथ तेज़ रफ्तार की हवाओं के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और बारिश की जो गतिविधियां हैं पूर्वी क्षेत्रों में धीरे धीरे कम हो जाएंगी, लेकिन अभी देखिए बादल ओडिशा से लेकर झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, बिहार, इन सभी भागों पर भी घने बादल छाए हुए हैं। वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, बलरामपुर, देवरिया, आजमगढ़ से लेकर सोनभद्र, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, इन सभी क्षेत्रों पर घने बादल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी उत्तरी और मध्य प्रदेश पर तो पूरे ज़िलों पर बादल हैं, ग्वालियर से लेकर इंदौर तक, इधर जबलपुर से लेकर सागर, सतना, खजुराहो तक। इसके साथ ही साथ गुजरात के ऊपर बादल बने हुए हैं। अब ये सिस्टम आगे जब बढ़ रहा है तो बादलों का इम्पैक्ट भी सेंट्रल यूपी से वेस्ट यूपी की तरफ बढ़ेगा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शाम के समय ही मौसम करवट ले लेगा। शाम या रात से आज पिछले 24 घंटों में आपने देखा था, कल यानी 14 सितंबर को आसमान साफ था पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में। हरियाणा, पंजाब में भी मेनली ड्राई वेदर ही था ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर बारिश हुई थी, आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन। अब यहाँ पर मौसम करवट ले रहा है और आज रात में मौसम बदल जाएगा और अगले 48 घंटों तक की यानी 16 और 17 सितंबर को काफ़ी बदला हुआ मौसम नजर आएगा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान के भागों में। ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ पर बनी हुई है और इसके अलावा कोई और प्रभावी मौसमी सिस्टम फिलहाल देश के ज़मीनी भागों पर नहीं है। आगामी लो प्रेशर सिस्टम जो कि बे ऑफ बंगाल पर फिर से डेवलप हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ये 18-19 सितंबर के आसपास डेवलप हो सकता है। फिलहाल इसी सिस्टम ने मानसून की वापसी को डिले कर दिया है। मानसून की वापसी की समय सीमा शुरू होती है 17 सितंबर से और 17 सितंबर से जब मानसून वापस होता है उस दौरान पश्चिमी राजस्थान से जहां से वापसी होती है वहां पर अच्छी मानसून की वर्षा हमें देखने को मिलेगी। तो ये अगले 3-4 दिनों तक तो डिले करेगा ही करेगा। इसके बाद एक और सिस्टम जो उठ रहा है बे ऑफ बंगाल पर, अगर वो आ गया मैदानी भागों की तरफ तो संभावित सिस्टम है, तब निश्चित रूप से इसमें और डिले कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिन या 15 दिन का डिले हो सकता है। फिलहाल इन सिस्टमों के बीच आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर सबसे अधिक बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। ये जो मॉडल है इसमें आप देख सकते हैं जीएफएस का मॉडल, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उत्तर प्रदेश पर सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है और सेंट्रल यूपी के जो शहर हैं, ज़िले हैं, इन भागों में अधिक वर्षा के संकेत हैं, लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में। लेकिन क्योंकि सिस्टम यहीं से आगे बढ़ रहा है और टीकमगढ़, ग्वालियर, गुना और साथ ही साथ ललितपुर, झांसी, कानपुर आसपास के भागों से होकर गुजरेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा इस तरह से जाएगा राजस्थान के ऊपर, आगरा से होते हुए, आगरा के आसपास से होते हुए। इसी वजह से जो हवाएं बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिस तरह का यहाँ पर प्रेडिक्शन है इस मॉडल का लगभग इसी तरह का वेदर रहेगा, बल्कि मेरा जो अनुमान है वो ये है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर इसका इम्पैक्ट रहेगा, जिसमें उमरिया, सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर में भी काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। टीकमगढ़ में भी, खजुराहो और रीवा, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में भी भारी बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर गोरखपुर, जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हो सकती है। जौनपुर में भी बारिश हो सकती है, प्रयागराज में भी वर्षा भारी रिकॉर्ड की जा सकती है, प्रतापगढ़,
अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, कानपुर इन सभी भागों में बारिश होगी। बहराइच से लेकर ये बरेली, शाहजहांपुर तक का रीजन जो है, अलीगढ़, आगरा, मथुरा इन सभी भागों में और बागपत तक भारी वर्षा होने की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर इन सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में भी भारी वर्षा होने के संकेत हैं। साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र होगा, वेस्ट एमपी का गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़ और अशोकनगर, विदिशा इन सभी भागों में भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना रहेगी। पूर्वी राजस्थान के भागों पर यहाँ पर भी इम्पैक्ट बढ़ेगा। अगले 24 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन कल शाम से आपको यहाँ पर बदला हुआ नजर आएगा मौसम। अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर समेत अजमेर तक इम्पैक्ट रहेगा और 24 घंटों के बाद यानी 17 सितंबर को चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक इम्पैक्ट हो जाएगा। ये सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ेगा और जब यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो इन भागों में बारिश होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश पर इसका सबसे अधिक इम्पैक्ट रहेगा और सेंट्रल मध्य प्रदेश पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर भारत की तरफ हम चलते हैं तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में उम्मीद यह है कि 16 सितंबर को कई स्थानों पर हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। हवाएं पूर्वी दिशा से चलेंगी, काफ़ी तेज़ हवाएं होंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के सभी शहरों पर मानसून के घने बादल आते जाते रहेंगे और मुख्यतः जो पूर्वी रीजन होगा एनसीआर का, दिल्ली के पूरब में इन भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी में बारिश होगी, पश्चिम में थोड़ा सा कम इंटेंसिटी में वर्षा होगी। लेकिन समूचा उत्तर भारत का जो मौसम है वो आज के मुकाबले कल 16 सितंबर को बदला बदला सा नजर आएगा और बादल रहेंगे, मॉइस्चर रहेगा, हवाओं में नमी रहेगी, बारिश भी होती रहेगी। कुछ कुछ जगहों पर भारी बारिश तो कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। पंजाब में भी लाइट रेन हो सकती है, भारी वर्षा के आसार नहीं है, लेकिन पूर्वी दिशा से आर्द्र हवाओं के कारण यहाँ पर बादल रहेंगे और बारिश भी दर्ज की जा सकती है। लुधियाना और पटियाला, साथ ही साथ साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर समेत तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। पश्चिमी भागों में चलेंगे, अमृतसर, फाजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, तरन तारण इन भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी अपेक्षित नहीं है, लेकिन बादल ज़रूर इन भागों पर भी रहेंगे। आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के जम्मू, उधमपुर, कटरा, रायसी इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। इसमें अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ धर्मशाला से लेकर शिमला, ऊना और चंबा तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर नैनीताल से लेकर हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश तक मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हालांकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ उत्तर भारत की पर्वतीय राज्यों पर देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान, सेंट्रल इंडिया के बाकी हिस्सों की स्थिति देखें तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो रीजन है, इन भागों में आज रात से ही इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और उम्मीद है कि यहाँ कोटा, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, जालौर, सिरोही आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिरेंगी। उसके बाद दोपहर के बाद इंटेंसिटी थोड़ा सा और बढ़ सकती है और पश्चिमी राजस्थान में 24 घंटों के बाद बारिश का इंतजार कीजिएगा। गुजरात के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो रही है, लेकिन 24 घंटों तक ही कम रहेगी। जिस तरह की इंटेंसिटी यहाँ पर आपको दिख रही है, ऐसी भारी मानसून वर्षा होने की संभावना 16 सितंबर को नहीं है। कम बारिश होगी, लेकिन इसके बावजूद सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन के तमाम इलाकों पर बादल छाए रहेंगे और लाइट टू मॉडरेट की इंटेंसिटी में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, आणंद से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और सूरत, वलसाड़, नवसारी, वेरावल, सोमनाथ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, ओखा, नलिया, भुज, सुरेंद्रनगर इन सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है। भुज में अपेक्षाकृत ड्राई वेदर रहेगा और 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी यहाँ पर भी बढ़ेगी। सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़, ओडिशा की बात करते हैं। यहाँ से दूर जाने के कारण, सिस्टम के दूर जाने के कारण यहाँ इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। आज काफ़ी अच्छी वर्षा कई जगहों पर हो रही होगी और ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में, लेकिन कल यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम हो जाएगी। इसके बावजूद रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जबकि ओडिशा के ज़्यादातर शहरों पर बादल रहेंगे आंशिक तौर पर, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उत्तरी विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कई शहरों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल इन भागों में बारिश होने की संभावना है। कोंकण, गोवा में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं, लेकिन सांगली, सतारा, पुणे समेत अहमदनगर, ये जो दक्षिण और पूर्वी रीजन है मध्य महाराष्ट्र का, साथ ही महाराष्ट्र और दक्षिणी विदर्भ का, इन भागों में ड्राई
वेदर रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। लेकिन कोस्टल रीजन में ये जो पूरा का पूरा कोस्ट है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का, पालघर से लेकर त्रिवेंद्रम तक का, इन सभी जगहों पर ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, अलीबाग और साथ ही साथ मैंगलोर, गोवा, केरल के तमाम तटीय शहरों, इन भागों में मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें लगातार जारी रहेंगी। पश्चिमी दिशा से यहाँ पर आर्द्र हवाएं यहाँ पर मॉइस्चर लेकर पहुँचती रहेंगी, बादल छाएंगे घने और रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी। आंतरिक कर्नाटक के तमाम शहरों में ये जो रीजन है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी भागों में एक जैसे मौसम की संभावना है। जैसा तमिलनाडु में आपको दिख रहा है, कुछ इसी तरह की कंडीशंस उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी रहेगी। आंध्र प्रदेश के तटीय भागों और रायलसीमा में भी संभावित है। इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। उत्तरी और दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। साउथ इंडिया के बाद चलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। यहाँ बारिश की जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ेगी, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, धीरे धीरे उत्तरवर्ती होनी शुरू हो चुकी है सिस्टम के दूर जाते ही, और इसी की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर का जो फ्लो है, ये लगातार बढ़ने लगा है यहाँ पर, और इसी वजह से कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, मेघालय में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि असम और अरुणाचल में 24 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लाइट रेन की एक्सपेक्टेशन रहेगी। लेकिन बिहार में कई स्थानों पर पटना, दरभंगा, चंपारण और बक्सर, सिवान, गोपालगंज, इन भागों में यानी पश्चिमी बिहार में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। गया में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल गया और आसपास के भागों में नहीं है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।